घाबरू नका. आपलं वचन अर्धं राहिलेलं आहे ना. मला वचन अर्धं राहिलेलं आहे. गेल्या सोमवारचं गैर सोमवार आलेले गेल्या सोमवारी किती लोकांचे गैर सोमवार हो नाही सब नाही आले. ठीक आहे आपण बरेच जण नव्हते म्हणून थोडंसं अजून एलिशाबद्दल आपण शिकलो नंतर मी जाऊ. ठीक आहे. हम निकालेंगे दूसरा राजा अध्याय 5 अध्याय 4 दूसरा राजा अध्याय 4 और उसका 42 से 44 तक. त्याचं 42 से 44 42 से 44 तक 42 से 44. दूसरा राजा अध्याय 4 त्याचं 42 पासून 44 पर्यंत. दूसरा राजा अध्याय 4 उसका 42 से लेकर 44 तक. कोई मनुष्य बादशाह से पहले उपज हुए कि जो सो रोटियाँ और अपनी बोरी में हरी वाले परमेश्वर के भक्त के पास ले आया. तो एलिशा ने कहा उन लोगों को खाने के लिए दे दे. उसके टेबल ने कहा क्या मैं 100 मनुष्य के सामने इतना ही रख दूँ. उसने कहा लोगों को दे दे कि वो खाए क्योंकि यहोवा कहता है उसके खाने के बाद कुछ बच जाएगा. तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया. एके दिवशी बादशाहीच्या या गावाहून एका माणसाने आपल्या प्रथम पिकाचे काही धान्य आणि गव्हाच्या 20 भाकरी एका पोत्यात घालून अलिशाकडे आणल्या. तेव्हा अलिशा गेहजीला म्हणाला या सर्व तरुण देवसंकल्प निवेदकांना खाऊ घाला. काय. गेहजीने आश्चर्याने उद्गार काढले. एवढ्याशा धान्याने 100 लोकांना जेवू घालायचे. होय अलिशा म्हणाला कारण देव म्हणतो ते सर्वांना पुरेल. एवढेच नाही तर त्यातून काही उरेल नाही. आणि खरोखरच देवाने सांगितल्याप्रमाणे ते सर्वांना पुरून उरले. आपण डोळे बंद करू. हा आंखों बंद करेंगे. तानाने गौड पवित्र पिता आणि वचनाची वेळ तुझ्या हातात देतो. वचनाच्याद्वारे तू आम्हाला समजवणारा घडवणारा तू आमचा देव. आम्ही लक्षपूर्वक वचन ऐकण्यासाठी सहायता कर. पवित्र पिता तू आमचा खरंच चांगला देव आहे म्हणून आम्हाला आमच्याशी वचनाने बोलतोस. आम्हाला उत्साहित करतो. तुझ्या मागे चालण्यासाठी तू आम्हाला मदत करतोस म्हणून वचन लक्षपूर्वक ऐकण्यासाठी सहायता कर. जे ऐकतो तसंच पालन करण्यासाठी मदत कर. येशूच्या नावाने आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपण इथे पाहतो एलिशाचे 2 आश्चर्यकर्म आपण पाहतो. और यहाँ पर हम एलिशाचे 2 आश्चर्यकर्मों के बारे में देखते हैं. पहिला आश्चर्यकर्म आपण गेल्या आठवड्यात गेल्या सोमवारी पाहिला. और पहिला आश्चर्य का काम हमने गए सोमवार को देखा है. आज आपण दूसरा आश्चर्यकर्म आपण पाहत आहोत. और आज हम दूसरा आश्चर्यकर्म देख रहे हैं. एलिशाने टोटल किती आश्चर्यकर्म केलेले आहेत. और एलिशाने टोटल कितने आश्चर्य काम किए हैं. 9 किती केलेले आहे. और किती केले 9. तर काही 9 एलिशाच्या द्वारे काय झालेले आहेत आश्चर्यकर्म झालेले आहेत. और एलिशा के द्वारा 9 आश्चर्यकर्म हुए. आणि एलिशा नावाचा अर्थ आहे देव तारणारा आहे. और एलिशा इस नाम का अर्थ है परमेश्वर उद्धार करने वाला है. देवाने त्याला इस्रायल देशावर संदेशा म्हणून निवडला. और परमेश्वर ने इस्रायल देश को उसको भविष्यवक्ता बोलकर चुना. त्या अगोदर एलिया होता और उसके पहले एलिया था. त्याच रीतीने आपल्या सर्व देशावर देवाने संदेशा देवाचा परमपुत्र म्हणून येशूला पाठवलं या पृथ्वीवर. और पूरे संसार में यीशु मसीह को एक अच्छा भविष्यवक्ता बोलकर यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर एलिया केला. और जैसे एलिया गया यीशुही केला. हमारा यीशु मसीह भी गया. एलियाच्या ठिकाणी और एलिया की जगह पर एलिशाने ठेवलं. जैसे एलिशा को रखा गया तसंच देवाने येशूच्या ठिकाणी येशूने काय केलं आज आपल्याला ठेवलेलं आहे. तो वैसे ही यीशु की जगह पर यीशु ने क्या किया आज हमें रखा है. म्हणून येशू म्हणाला तुम्ही माझे साक्षीदार आहात. इसलिए यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह हो. तुम्ही माझे साक्षीदार और तुम मेरी गवाही दो सर्व जगामध्ये पूरे संसार में. म्हणून प्रियानो आज आपण जेव्हा येशू आज आपल्याद्वारे चिन्ह चमत्कार करतो. और इसलिए यीशु मसीह आज हमारे द्वारा चिन्ह चमत्कार करता है. येशूने पृथ्वीवर असताना जेवढे चिन्ह चमत्कार केले आश्चर्य कामं केली त्याच्यापेक्षाही दुप्पट त्याचे शिष्य करतात. और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहते समय जितने आश्चर्य के काम किए उससे भी 2 गुना उसके शिष्य करते हैं. हे हा अथॉरिटी येशूने दिला आहे. और ये अधिकार यीशु मसीह ने दिया. म्हणाले तुम्ही माझ्यापेक्षाही जास्त काम करा. और यीशु ने कहा है तुम मुझसे भी बढ़कर अच्छे काम करो. येशूने 120 आत्म्यांना जिंकलं. और यीशु मसीह ने 120 आत्माओं को जीता. आणि पेत्राने 3000 आत्म्यांना जिंकलं. और पतरस ने 3000 मनुष्य को जीता. मतलब पेत्राचा हाताचा रुमाल आहे ना. और पतरस के हाथ का जो रुमाल है पौलाच्या पण हाताचा स्पर्श झालेला रुमाल ते आजारी व्यक्तींवर टाकत होते. और पौलुस का भी स्पर्श किया हुआ रुमाल वो बीमार व्यक्ति के ऊपर डालते. पेत्र ज्या मार्गाने जाणार आहे त्याच्या आड्याला लोक बसायचे आजारी माणसं बसायची. और पतरस जिस राह से जाता था उस राह में बीमार व्यक्ति लोग बैठे थे उसकी छाया दिखी. पेत्राची सावलीने ते बरे व्हायचे. और पतरस की छाया से वो चंगे
हो जाते थे। एवढे चिन्ह चमत्कार येशूच्या शिष्यांच्या द्वारे झाले और इतने सारे चिन्ह चमत्कार यीशु के शिष्यों के द्वारा है आजही होतात और आज भी हो रहे हैं। आजही असं नाही की फक्त त्या काळात फक्त प्रेषितांचे कृत्य या अध्यायातच नाही, पण आजही मेलेली माणसं उठतात, मेलेली मुलं उठवली जातात येशूच्या नावामध्ये। और प्रेरितों के काम ही नहीं पर आज भी यीशु मसीह के नाम से जो मरे हुए लोग हैं वो जीवित किए जाते हैं। कोणी शुद्ध होतात, कोड़ी शुद्ध हो जाते, बड़े होतात, रोगी चंगे हो जाते हैं, मेलेले जिवंत होतात, मरे हुए जीव उठते, आंधळे बघू लागतात, अंधे देखने लगते, लंगडे चालू लंगड़े लागतात, चलने लगते, मुके बोलू लागतात, मुंगे बोलने लगते, लकवा मारलेले चालू लागतात। लकवा मारे हुए लोग चलने लगते हैं। आजही येशूच्या नावात हे प्रभूच्या दासांच्या द्वारे चिन्ह चमत्कार होतात और आज भी यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा ये काम होते हैं। म्हणून देवाने ना आज जे आज आपण पाहतोय गेल्या आठवड्यापासून एलिया आणि एलिशा बद्दल, और गए हफ्तों से हम लोग देख रहे हैं एलिशा और एलिया के बारे में। तर मग ह्या गोष्टी का देवता आपल्याला गेल्या 2 आठवड्यापासून शिकवतोय? और ये बातें तो हफ्ते से परमेश्वर ने क्यों सिखा रहा है? कारण देव आपल्याला हिशोब देईल। कारण जसं एलियाने जी जबाबदारी एलिशावर टाकली, एलिशाने ती जबाबदारी मरेपर्यंत ती पूर्ण केली, त्याने ती सांभाळली, त्याने ती कामगिरी आणि देवाची सेवा पूर्ण केली। और जैसे एलिया की जिम्मेदारी उसने एलिशा के ऊपर डाली थी और एलिशा ने अपनी सारी जिम्मेदारी बराबर तरीके से पार की। मग ती तो देव आपल्यालाही विचारेल, तो वही परमेश्वर हमें भी पूछेगा, आपण किती आज्ञा आणलं और हमने कितने आत्माओं को लाया, येशूच्या नावाने किती चिन्ह चमत्कार और हमने केले, यीशु के नाम से कितने सारे चिन्ह चमत्कार येशूचा किए, वापर आपण किती केला, और यीशु का इस्तेमाल हमने कितना किया। येशूने आपल्या हातात पॉइंट दिले, म्हणजे अथॉरिटी दिली आहे, और आज यीशु मसीह ने हमारे हाथ में सिक्के दिए हैं त्याच्या राज्याची किल्ली दिली आहे, और उसके राज्य की कुंजियां दी हैं, आणि ती सुद्धा एक नाही खूप साऱ्या किल्ल्या दिल्या आहेत। और वो भी एक नहीं बहुत सारी कुंजियां दी ती हैं। वापरतोय आपण, और कितना हम उसका इस्तेमाल किती करते हैं, दरवाजे उघडतो, और कितने दरवाजों को खोलते किती हैं, दरवाजे बंद करतो, और कितने दरवाजों को बंद करते ते हैं, आहे तशाच त्या किल्ल्या ठेवल्या आहेत। या फिर है वैसे ही वो की चाबियों को रखा है। म्हणून म्हणून आपल्याला आज आपल्याकडे जे आयुष्य आहे ना, इसलिए आज हमारे पास जो जीवन है ना, त्या किल्ल्यांचा वापर करायचा तो आहे। उस चाबियों का इस्तेमाल करना जेवढं है, आपण वापरू और जितना हम उनका इस्तेमाल तेवढं करेंगे आपल्याद्वारे येशूचं कार्य होणार। और उतना ही हमारे द्वारा यीशु का कार्य होगा। एलियाच्या काळामध्ये एलिशाला जेव्हा देवाने निवडलं, और एलिया के काल में जब परमेश्वर ने एलिशा को चुना, एलिशा अधीन राहिला। और एलिशा अंधता में रहा, म्हणून तुम्ही सुद्धा काय केलं पाहिजे, देवाच्या अधीन राहिलं पाहिजे। इसलिए आप ही क्या करना चाहिए, परमेश्वर की अधीनता में रहना जेवढं तुम्ही चाहिए। अधीन राहाल जितना आप अधीन रहेंगे तेवढं कामं जास्त होतील उतने काम ज्यादा आणि होंगे, आपल्याला अधीनता होत नाही। और हमसे अधीनता ही नहीं कारण होती, आपल्याशी जरा कुछ काही बोललं की आपल्याला लगेच राग येतो, क्योंकि हमसे किसी ने कुछ कहा तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है तोंडाला तोंड पटकन लावतो, और मुंह को मुंह तुरंत लगा लेते आपण हैं पटकन रागवतो। और हम तुरंत गुस्सा करते हैं। कसं काही देवाचं काम होईल? तो कैसे क्या परमेश्वर का काम होगा? लक्षात ठेवा, आज आपल्याला असं पात्र बनायचंय, और याद रखो आज हमें ऐसा पात्र बनना है देवासाठी उपयोगी। परमेश्वर के लिए उपयोगी जसा है। एलिशा इस्रायल लोकांसाठी देवाने त्या पात्राचा वापर केला, और जैसे एलिशा इस बर्तन को परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के लिए इस्तेमाल किया, म्हणून एलिशाने लग्नच केलं नाही। इसलिए एलिशा ने शादी ही नहीं की। त्या लग्नाच्या झंझटमध्ये पडून त्याने आपला वेळ आपली बायको मुलाबाळांमध्ये घालवावं, टेन्शनमध्ये असावं। कारण माहिती आहे, संसारिक एकदा माणूस झाला ना की तो त्याच्या चिंतेमध्ये, त्याच्या घराची चिंता, बिलची चिंता, मुलांची चिंता, फीची चिंता, ह्या सर्व चिंता त्याला ग्रासून घेतील। म्हणून त्या चिंतेत पडू नये म्हणून एलिशाने लग्नच केलं नाही, पूर्ण आयुष्य देवाला समर्पित केलं। और उससे मालूम है एक बार संसार की झंझटों में अगर में गिर गया तो सब लोग क्या करते, बच्चों के पीछे, बील के पीछे, धन के पीछे भागने लगते। इसलिए एलिशा ने क्या किया, शादी ही नहीं की त्याला आयुष्यामध्ये त्याने पूर्ण आयुष्य देवाची सेवा केली, तो मागे नाही फिरला। और अपने जीवन भर उसने सिर्फ परमेश्वर की सेवा के पीछे नहीं हटा। जेव्हा एलियाने त्याच्यावर झगा टाकला, जब एलिया ने उसके ऊपर चदर डाली, त्याच्याकडे जे काही होतं ते सगळं त्याने काय केलं, संपून टाकलं की पुन्हा मागे वळायची गरज पडू नये। और उसके बाद जो कुछ था उसने सब खत्म कर दिया, क्यों? क्योंकि उसको फिर से वापस घूमने की जरूरत पुन्हा नहीं, मागे यायची गरज नाही, माझ्या बैलांचं काय होईल, और फिर से पीछे घूमने की जरूरत नहीं कि मेरे बैलों का क्या होगा, माझ्या शेतात नांगरणी कशी होईल। और मेरे खेतों में हल कैसे जोता जाएगा। म्हणून त्याने ते सगळं त्या 12 बैल मारून टाकले और उसने क्या किया, 12 जो बैल उसके पास एक सालों को काट दिया, आणि शेताचा जे काही प्रबंध करायचा होता तो केला। और खेती का जो कुछ प्रबंध करना था वो उसने किया। सगळ्यांना विदा घेतली आणि एलियाचा हाताखाली तो काय झाला, त्याचा सेवक म्हणून जगू लागला। और सबको विदा दिया और वो एलिया के हाथ के नीचे वो सेवा करने लगा। एलिया जेव्हा गेल्यानंतर तो त्याच्या ठिकाणी काय झाला, देवाचा संदेश काढला। और एलिया जाने के बाद उसके बाद वो एक भविष्यवक्ता बना। आणि देवाचं भय बाळगावं आणि देवाचं भय त्याच्यात लोकांमध्ये असावं आणि त्याला तो देवाचा सेवक आहे म्हणून लोकांनी त्याला ग्रहण करावं, म्हणून
देव सेवकांच्या द्वारे चिन्ह चमत्कार करतो। और लोग परमेश्वर का भय माने और लोग एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता बनकर सेवक बोलकर उसको ग्रहण करे, इसलिए परमेश्वर क्या करता है अपने सेवकों के द्वारा चिन्ह चमत्कार करता त्या है। काळातही उस काल में भी परमेश्वर सर्व संदेशांच्या द्वारे चिन्ह चमत्कार करायचा। परमेश्वर सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा चिन्ह चमत्कार करता था। आज येशू पण, और आज यीशु भी, आज येशूही त्याच्या शिष्यांच्या द्वारे चिन्ह चमत्कार करतो। और आज यीशु भी उसके शिष्यों के द्वारा चिन्ह चमत्कार करता है। मंडळीत येणारे आणि ज्या लोकांमध्ये ते राहतात त्यांनी माझ्या दासाचं भय बाळगावं, माझ्या दासाच्या अधीन राहावं आणि माझं भय माझ्या जवळ यावं, हा येशूचा उद्देश आहे। और कलीसिया में आने वाले हर एक लोग परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर के पीछे चले, ये परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य रहता है। हालेलुया, हालेलुया। गेल्या आठवड्यात आपण पाहिलं और इससे गए हफ्ते में हमने देखा की त्याचा पहिला चमत्कार असा होता की त्याने काय केलं, ज्या जेवणामध्ये जहर होतं थोड्याशा पिठाने ते विष त्याने काय केलं, काढून टाकलं आणि जेवण खाण्यायोग्य केलं। और पहला चमत्कार हमने देखा कि जिस खाने में जहर था उस खाने में उसने रोटी पर आटा डालकर क्या किया, उस जहर को निकाल दिया। तसंच एक पियानो जेव्हा तुम्ही जगीत होता ना तो तुम्ही जहरीले होता, तो वैसे ही जब आप संसारिक हो जाते हैं तो आप जहरीले हो जाते हैं तुम्ही लोकांना धसू लागतात, और आप लोगों को डसने लगते हैं तुमच्या संगी राहणाऱ्यांना तुम्ही त्रास देतात। और आपके साथ रहने वाले लोगों को आप तकलीफ दे रहे हैं। म्हणून महिला जेव्हा तुम्ही जीवनात घेता, म्हणजे येशूला जेव्हा घेता, और जब मेरा मतलब यीशु मसीह को आप जब अपने जीवन में लेते हैं तुमचं विष निघून जातं। तो आपका जहर निकल जाता है। म्हणून लक्षात ठेवा, जेवढं ख्रिस्त तुमच्यात असेल, मिसळेल, तुमच्यातल्या घाणेरड्या सवयी, जगीच्या सवयी किंवा जगीच्या ज्या काही अभिलाषा त्या सगळ्या निघून और जातात। जितना मसीह आपके अंदर रहेगा, सारी अभिलाषा जो शरीर की अभिलाषा है वो सारी निकल जाएगी। मग ह्या हांडीमध्ये हानी करणारी कोणती वस्तू आणणार नाही। तो इस बर्तन में कोई भी हानि करने वाली वस्तू नहीं हांडी है। याने आपण सर्व, आपलं भांड म्हणजे आपण। हड्डी मतलब बर्तन मतलब हम लोग। खरंच कधी कधी आपलं जीवन आहे ना दुसऱ्यांना हानी करणार आहे, और सच में हमारा जीवन कभी कभी दूसरों की हानि करने वाला है, करतो ना, करते हैं ना, कधी टोचून बोलतो, कभी चुका कर बोलते हैं, ताना देऊन बोलतो, ताना देकर बोलते हैं, खोटं बोलतो, झूठ बोलते हैं, कधी कोणी मारतो, कभी गोली मारते हैं, समोरच्या बसलेल्या व्यक्तीला चिमटी काढतो। और सामने वाले बैठे हुए व्यक्ति को चिमटी देते हैं। जसं जर इथे पाठीमागे पूर्ण असेल, तिथे मागून काही वचन आलं की ते चून आणि चिमटी काढतो। और इसकी प्रेमाने काढतात ती वेगळी, और प्यार से अगर चिमटी देते तो वो अलग बात है। पण कधी कधी त्याच्या सहाऱ्याने जोराने चिमटी देतात, पर कभी कभी उसके सहारे से जोर से चिमटी लेते हैं, मारतात, मारते हैं, एकमेकांना मारतात, एक दूसरे को मारते हैं, अपमान करतात। अपमान करते हैं। ह्या सर्व आपण एकमेकांची कधी कधी हानी करतो, जहिरीले आपण विषासारखे असतो कधी कधी। और इसी तरह से हम एक दूसरे की हानि करते हैं और एक दूसरे के साथ जहर की नहीं जेव्हा देते। ख्रिस्ताला आपण परिधान करतो, ख्रिस्ताला मिसळतो, ख्रिस्तात आपण मिसळून जातो, तर आपलं सगळं विष निघून जातं। मग आपल्याला असं वाटतं, अरे रे जाम नाही, काय करायचं, चढ नाही, काय या छोट्या छोट्या गोष्टीला बघायचं, जाम दे, येतं ना असं। आपण यशी यशी हे विष असल्यावर असं तर यशीचे 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 यशीचे, पण जेव्हा येशू मिसळला गेला, जाम निर्बल आहे, बाई आहे, पोरी आहे, पोरी अशाच असतात, बायकांमध्ये अशा चुका होतच राहतात, त्याच्यात काय बघायचं। हां, बाई निर्बल आहे ना, और स्त्री निर्बल है ना। तुम्हाला कळालं ना, ख्रिस्त मध्ये जेव्हा आपण मिसळतो, और मसीह में जब हम मिक्स हो जाते हैं, ख्रिस्त आपल्यात मिसळतो, और मसीह हमें मिक्स हो जाता है, आपलं विष निघून तो जातं। हमारा जहर निकल जाता है। कारण शास्त्रीय फरोशी लोकांचा हा स्वभाव आहे, त्यांचं खमीर आहे, कोणतं खमीर, फक्त दोष लावणं। और शास्त्रीय फरीसी के अंदर ये खमीर है, कौन सा खमीर है? सिर्फ दोष किती लगाना। चांगला येशू करत होता तरी पण ते चुका काढत होते ना, और कितना भी अच्छा यीशु कर रहा था फिर भी वो गलतियां निकाल रहे थे। बरोबर आहे। कधी ते खुश झाले कभी वो खुश हुए येशूच्या कामामुळे, यीशु के कामों से, कधी खुश झाले कभी खुश हुए। शास्त्री फरोशी असतात दोष काढतो। और शास्त्र फरीसी हमेशा दोष निकालते रहते हैं। ख्रिस्त जेव्हा मिसळतो, जब मसीह हमारे अंदर मिक्स हो जाता आपण है, दुसऱ्यांची हानी करत नाही। हम दूसरों की हानि नहीं करते। आता दुसरा चमत्कार तिथे आश्चर्यकर्म दाखवलेला आहे, और दूसरा आश्चर्य कर्म यहाँ पर बताया गया है 42 वचनापासून। 42 वचन से। एके दिवशी बारशालीच्या या गावाहून एक माणसाने आपल्या प्रथम पिकाचे काही धान्य आणि जवळच्या 20 भाकरी एका पोट्यात घालून आलिशाकडे आणल्या। आता इथे आपण एक पाहतो, कोणता तरी एक माणूस आहे, त्याचं नाव दिले बालशालीशा। हा त्याचं नाव त्याचं सांगून त्याला सांगितले की त्यांनी काय केलं, त्याच्यावर जे प्रथम फळ होतं
और जो बारह एलिशा नाम का जो मनुष्य था उसका जो प्रथम फल था त्याच्या जमिनीचं उसकी जमीन का त्या कापणी झाल्यानंतर त्याने त्या जवच्या भाकरी बनवल्या और कटनी होने के बाद उसने जो जौ की रोटियां बनाई तर त्या भाकरी किती आणल्या और वो रोटियां कितनी लाई देवाच्या दासाला खाण्यासाठी परमेश्वर के दास को खाने के लिए 20 दास किती आहे दास कितने हैं एक एक है ना एलिशा किती आहे एलिशा कितना है एकच आहे एक ही भाकरी किती आणल्या और उसने रोटियां कितनी लाई 20 आणि त्याच्यावरून त्याने काय आणलंय उसके साथ में क्या लाया है अपने बोरी में कणीस आणले खरीप आले म्हणजे कणीस लिहिले ते घेऊन आलं पूर्ण बोरी खाणार किती और खाने वाले कितने शायद त्याचे थोडेफार लोक और शायद उसके थोड़े बहुत लोग आता एलिशा जिथे बायबल कॉलेज चालवत होता और जहाँ पर एलिशा बाइबल कॉलेज चला रहा था हे बायबल कॉलेज एरिया चालवायचा और ये बाइबल कॉलेज एरिया चला रहा था अशी अगोदरपासून चालत 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 एक एक संदेशा बायबल कॉलेज चालवत होता और इसे ही चलते चलते भविष्य होता है इसे बाइबल कॉलेज चला रहे थे आता ही जिम्मेदारी आली एलिशावर अभी ये जिम्मेदारी आई एलिशा की एलिशाने काही माणसांना काही मुलांना ट्रेनिंग देत होता और एलिशा कुछ मनुष्यों को कुछ जवानों को शिक्षण दे रहा था अशी तो लोकांना त्या काळात दुष्काळ पण आला होता और उस काल में अकाल भी आया था आणि आता इथे जी परिस्थिती सांगितलेली आहे और अभी यहाँ पर जो परिस्थिति बताई गई त्याच्याकडे है 100 माणसं आली और उसके बाद 100 मनुष्य आए हैं किती माणसं आहेत किती मनुष्य आहेत? आता 100 माणसांना आहे 100 भाकरी तरी पाहिजे और एक भाकरी 100 मनुष्यों के पास 100 मनुष्य के लिए 100 रुपया चाहिए पुरुष किती खातो और पुरुष कितना खाता है तू किती खातो त्यामध्ये भाकरी 2 अडीच कल्पेश 3 बरोबर आहे पुरुष थोड़ा खातो दिलीप भाई आप कितना रोटी खाते 4 5 हाँ जॉन हाँ 2 जोशुआ हाँ 4 अच्छा यार रोटी 3 रोटी खाते ठीक आहे म्हणजे पाहायला गेलं तर पुरुष किती जेवतात और देखा जाए तो पुरुष कितना खाते 2 हैं ते 4 पर्यंत 2 से 4 तक या फिर 5 तक जर जास्त आवडलं तर 5 भाकरी खातात और ज़्यादा अच्छा लगा तो 5 रोटी खा लेते हैं आता विचार करा ह्या 20च भाकऱ्या होत्या और अभी सोचो यहाँ पर सिर्फ 20 रोटियाँ आणि थी 100 माणसं जेवायला होते और 100 मनुष्य खाने वाले थे त्याने आपल्या उत्पन्नाचा पहिला हिस्सा आणून दिला और इसने अपने उत्पन्न का पहला हिस्सा लाकर दिया बायबलमध्ये इस्रायली लोकांना आपल्या उत्पन्नाचा पहिला हिस्सा देणं ही आज्ञा आहे और बाइबल में इस्राएली लोगों को अपने उत्पन्न का पहला हिस्सा देना ये उनको आज्ञा दी गई है वाचूया लेवी अध्याय 23 लेवी अध्याय 23 23 आणि त्याचं 10 उसका 10 लैव व्यवस्था लेवी अध्याय 23 अध्याय 23 त्याचं 10 उसका 10 मग देव मोशेला म्हणाला मी जो देश तुम्हाला देणार आहे त्यात तुम्ही जाल व पहिल्या पिकाची कापणी कराल हा मी जो देश तुम्हाला देत आहे त्या देशात जेव्हा तुम्ही जाल आणि त्या देशामध्ये जेव्हा तुम्ही शेती कराल शेती केल्यानंतर जे पीक तुम्हाला पहिल्यांदा मिळेल तेव्हा तुम्ही शपातानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी पिकाची शपथाच्या दुसऱ्या दिवशी शपथ कोणत्या दिवशी आहे और शपथ कौन से दिन में है रविवार तिकडे शनिवार शनिवार होता वहाँ पर शनिवार था तिथे शनिवार होता वहाँ शनिवार था आपल्याकडे कोणता आहे हमारे यहाँ पर कौन सा है रविवार रविवार पण आपण त्यांच्या नियमानुसार जरी पाहिलं और उनके नियम के अनुसार अगर हमने देखा की शपथाचा दुसरा दिवस शबात का दूसरा दिन कोणता आहे कौन सा है रविवार रविवार पुन्हा सांगते फिर से बता दें ध्यान से सुनो इस्रायल देशामध्ये शपथ शनिवारी आहे इस्राइल देश में शबात दिन शनिवार को मनाते आपण हैं शपथ कोणत्या दिवशी पालन करतो रविवार हम शबात दिन कौन से दिन पालन करते हैं रविवार का कारण येशू उठला क्यों क्योंकि यीशु मसीह जिलाया पण गया तसंच मी तुम्हाला आता सांगते इस्रायली लोकांच्या नियमानुसार तो वैसे ही इस्राएली लोगों के नियम के अनुसार त्यांचा शपथाच्या दुसऱ्या दिवशी और उनके शबात के दूसरे दिन म्हणजे त्यांचा शपथ कोणत्या दिवशी आहे उनका शबात कौन से दिन है शनिवार शनिवार को आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी और उसके दूसरे दिन म्हणजे कोणता दिवस आहे मतलब कौन सा दिन है रविवार संडे का दिन कळालं आणि येशू कोणत्या दिवशी उठला और यीशु कौन से दिन जी उठा रविवार संडे के आणि दिन म्हणून येशूला पहिलं फळ म्हणण्यात आलं इसलिए यीशु को पहला फल बोला गया है जी उठण्याचं
जी उठेगा। तो 14 तारखेला म्हणजे गुड फ्रायडेला तो मेला और गुड फ्राइडे को वो मरा आणि तिसऱ्या दिवशी तो जिवंत और झाला. तीसरे दिन वो जी उठा। जो तिसऱ्या दिवशी तो जिवंत झाला और जो तीसरा दिन वो जी उठा त्याला पहिला फळ म्हणतात. उसे प्रथम फल बोलते हैं। म्हणजे म्हटलं बायबलमध्ये ती 5 फळं आहेत जे प्रथम म्हटली जातात. और बाइबल में 5 फल हैं जिसे प्रथम बोला जाता है। एक कापणी, एक कटनी, जसं आज आपण पाहिलं की इस्रायल देशामध्ये जेव्हा शेती केली जाते और जैसे हमने देखा जब इस्राएल देश में कटनी की जाती है, खेती की जाती है, त्या कापणी केल्यानंतर और कटनी करने के बाद त्याच्यातला सर्वात पहिला भाग सर्वोत्तम उत्तमातला उत्तम म्हणून ते देवाला आणायचे. और उसमें का पहला भाग उत्तम से उत्तम भाग परमेश्वर के लिए लाना है। ते देवाला आणायचे वो परमेश्वर के लिए वो लाते त्याला थे ते प्रथम फळ म्हणायचे. और तब वो उसे प्रथम फल बोलते थे। तर मग प्रथम फळामध्ये काय काय द्यायचे. प्रथम फल में वो क्या क्या देते थे? जसं धान्य. जैसे धान्य। हे वचन तुम्ही निर्गमन अध्याय 34 त्याचं 22 मध्ये वाचू शकता. निर्गमन अध्याय 34 उसका 22 में आप पढ़ सकते हैं। ऑलिव्ह ऑइल म्हणजे जैतून तेल. जैतून का तेल हे पण प्रथम अर्पणामध्ये पहिलं अर्पणामध्ये हे पण द्यायचं आहे. गिनती 18:12. गिनती अध्याय 18 उसका 12। तसंच नवीन वाईन म्हणजे नवीन द्राक्षरस और नया द्राक्षरस हा सुद्धा अर्पणामधला पहिला अर्पणामधला जमिनीतून मिळणारा तो पण देवाला द्यायचा आहे. गिनती अध्याय 18 त्याचं 12 मध्ये वाचू शकता. और गिनती अध्याय 18 उसका 12 में आप पढ़ सकते हैं। मध आणि आपण पितो ना मध त्याचाही प्रथम फळ म्हणून द्यायला सांगितलं आहे. दुसरा इतिहास 31 त्याचं 5. और दूसरा इतिहास अध्याय 31 उसका 5। नंतर जी मेंढरं आहेत ना त्याची डोकं काढतात और जो भेड़ है उसका उनका ऊन निकालते हैं त्याचाही पहिला फळ देवाला द्यायला सांगितलं. और उसका भी पहला फल परमेश्वर को देने के लिए बोला है। अनुवाद 18 त्याचं 4. व्यवस्था विवरण अध्याय 18 उसका 4। फळं येतात ना. फल आते हैं ना। पहिल्यांदा झाडाला फळ आलं और पहली बार झाड़ में फल आया हा? तर त्या झाडाची फळं सुद्धा त्याचाही अर्पण देवाला द्यायचं आहे. और उस झाड़ का जो फल का जो अर्पण है वो भी परमेश्वर को देना है। नेहम्या 10:35. नेहम्या अध्याय 10 उसका 35। आणि कळप जेव्हा तुम्ही एखादा बकरीचा, बैलाचा, गायांचा, मेंढरांचा तुम्ही जेव्हा कळप चालवतात त्याच्यातला तुम्हाला अर्पण पहिला अर्पण ते देवाला द्यायचं आहे. और जब भेड़ बकरियों का झुंड जब चलाते हैं तो उसका भी प्रथम फल आपको परमेश्वर को देना है। त्याचं अर्पण देऊन ते काय करायचे ते कबूल करायचे की आज माझ्याकडे जे आहे ते सर्व तुझ्यामुळे आहे. और उसका अर्पण देकर वो परमेश्वर के साथ सामने कबूल करते थे कि आज जो मेरे पास है वो सब कुछ तेरा है। हे देण्याचा उद्देश काय आहे. और ये देने का उद्देश्य क्या है? पहिलं फळ पहला फल। हे देण्याचा उद्देश काय ये आहे. देने का उद्देश्य क्या है? माझ्याकडे जे काही आहे मेरे पास जो कुछ है ते तुझ्यामुळे आहे. वो तेरे कारण है। हा असं ते बोलायचे देताना बोलायचे. और ऐसा वो देते समय बोलते थे। दुसरं जसं पहिलं मी म्हटलं कापणी और दूसरा जमिनीचा हिस्सा जमिनीचं उत्पन्न देणं और कटनी जमीन का हिस्सा जमीन का उत्पन्न देना। आणि दुसरं आहे इस्रायल. और दूसरा है इस्राएल। इस्रायल हे पहिलं फळ आहे. इस्राएल की पहला फल है परमेश्वर के लिए। देवाने इर्मया म्हणतो और इर्मया कहता है इर्मया 2:3 मध्ये इर्मया 2:3 की में इस्रायल देवाचे निवडलेले वेगळे केलेली लोक आहेत और इस्राएल परमेश्वर ने चुने हुए और अलग किए हुए लोग हैं आणि देवाचं पंच फळ आहे. और परमेश्वर का पहला फल या है। सगळ्या लोकांमध्ये और इन सारे लोगों में सर्व लोकांमध्ये इस्रायल देवाचं फळ आहे. और पृथ्वी के सारे लोगों में इस्राएल ही पहला फल है। तीसरा विश्वासणारे विश्वास करने वाले मतलब हम लोग आपण पण देवाचे येशू ख्रिस्ताचं पहिलं फळ आहे. हम लोग भी यीशु मसीह का पहला फल है। जेव्हा येशू जेव्हा जिवंत झाला और यीशु मसीह जब जी उठा आणि त्याने 50व्या दिवशी जी सर्वात पहिली कापणी पेत्राच्या द्वारे केली और 50वें दिन में जब उसने पतरस के द्वारा पहली बार कटनी किया, किती लोक मिळाली त्याला. कितने लोग मिले उसको? 3000. पहिली फळ होती वो पहला फल था विश्वासणारे. विश्वास रखने वाले। म्हणून विश्वास ठेवणारे हे काय आहे देवाचे फळ आहे. और विश्वास रखने वाले ये परमेश्वर के फल है। विशिष्ट धर्मातून विशिष्ट जातीतून आपण आल्यानंतर आपण देवाला आपलं जीवन देतो. और विशेष जाति से विशेष धर्म से हम आने के बाद हम परमेश्वर को अपना जीवन दे देते हैं। आपण देवाचे फळ आहोत. तब हम परमेश्वर के फल है। याचं वचन तुम्ही वाचू शकता. पहिला
करंथियोची पत्री 16 त्याचं 15 मध्ये वाचू शकता. पहला करंथियों की पत्री अध्याय 16-15 में आप पढ़ सकते हैं। दुसरं मी तुम्हाला सांगते, येशू हा प्रथम फळे जिवंत झाल्याचा. और दूसरा मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह पहला फल है जी उठने का, त्याच्यामध्ये आपण पण जिवंत होतो. और उसमें हम भी जीवित होते हैं। हे चौथा आहे पवित्र आत्मा. चौथा है पवित्र आत्मा, हा पण फळांसारखा आहे और ये भी फलों के जैसा है, आणि तो प्रथम आपल्यासाठी आला, और वो प्रथम हमारे लिए किती है, लोकांसाठी आला. मसीह लोगों के लिए आया है। म्हणून रोमकरांचं पत्र 8:23 मध्ये वाचू शकता की तो पण प्रथम फळ आहे. रोमियो की पत्री अध्याय 8:23 में आप पढ़ सकते हैं कि वो भी प्रथम फल है। 5वां प्रभू येशू, और 5वां प्रभु यीशु, जो मेलेल्यातून जिवंत झाला. जो मरे हुए में से जी उठा। म्हणून प्रियानो, असे ही पहिलं फळ जे आहे, और ऐसा ही जो पहला फल है, जे देवाने पिकातून द्यायला सांगितलं, जो परमेश्वर ने उपज में से देने के लिए बोला है, म्हणजे आपण वाचलं नाही तरी ते पहिलं फळ. और यहाँ पर हमने पढ़ा पहला फल। जसं उदाहरणार्थ मी तुम्हाला सांगते, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, तुम्हाला पहिल्यांदा काम मिळालं, आयुष्यात तुम्ही पहिल्यांदा कामाला लागला, और जिंदगी में आप पहली बार काम के लिए तर लगे, तो जो पगार तुमचा आला तो पहिला उपज आहे. और जो आपको वो पगार आया वो आपका पहला उत्पन्न है। कळाला? बोनस मिळणं बोनस मिलना किंवा कोणाकडून तुम्हाला पैसे मिळणं, या फिर किसी से आपको पैसा मिलना, तो प्रथम फळ आहे. और वो प्रथम फल है। तुम्हाला वाटतं. तेव्हा तुम्ही शब्दानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी पिकाची पहिली पेंडी याजकाकडे आणावी। ती काय करायची? याजकाकडे आणायची आणि काय करायचं? याजकाने अर्पणाचे हावभाव करून तिला देवापुढे धोके द्यावे आणि काल दाखवलेलं जे संध्याकाळच्या प्रार्थनेत होते कालच्या, तसं ओवाळणी करून झोके देऊन देवास ते घ्यायचं आहे. आणि देव तुमची ही देणगी स्वीकारेल। ही देणगी जी तुम्ही देता देवाला, प्रथम फळ ते देव काय करेल? स्वीकारेल. मग ह्याच आज्ञेचं पालन हा बाल शालिशाने काय केलं? पालन केलं. और इसी आज्ञा का पालन बाल शलीशा ने तो किया। खूप आनंदाने एलिशाकडे घेऊन आला. बहुत आनंद के साथ वो एलिशा के पास लेकर आया, खूप आनंदाने. बहुत आनंद के साथ। त्याच्या जमिनीमध्ये पीक आले, उसकी जमीन में उपज आई है, आणि त्या पिकातून त्याने पीठ दळलं और उस उपज में से उसे क्या किया? बाद में उसका आटा बनाया आणि त्याच्या भाकरी आणल्या. और उसकी रोटियां लाई है। पण जेव्हा त्याने इथं पाहिलं की बरीच लोक आहेत, और जब उसने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे लोग हैं, तर थोडासा तो किरगुसला. पण जेव्हा एलिशाच्या हातात तो घेऊन गेला, और जब वो एलिशा के पास उन रोटियों को लेकर गया, एलिशा म्हणाला, हे सर्व जे 100 माणसे त्यांच्यासमोर तू देऊन टाक. और एलिशा ने कहा, ये जो 100 मनुष्य उनके सामने तो उसे दे दे। गेजी तिथेच होता, तुम्हाला माहिती आहे गेजीचा स्वभाव. और गेजी तो वहाँ पर ही था, आपको मालूम है गेजी का स्वभाव। गेजी म्हणाला, अरे बापरे, और गेजी ने कहा, अरे बाप रे, असं कसं होऊ शकतं? ऐसे कैसे हो सकता है? 43 वर्षाने 43 वर्षाने काय गेजीने आश्चर्याने अंगावर काढले। काय बोलता? 20 भाकरी? और क्या बोलते? 20 रोटी एवढ्याशा धान्याने 100 लोकांना जेवू घालायचे। एवढ्या 20 भाकरी 100 माणसांना जेवण द्यायचं? 4-5 भाकरी खाणारी ही माणसं आहे, और 4-5 रोटी खाने वाले ये मनुष्य है, आणि तुम्ही किती देताय? और आप कितना दे रहे हैं? 20 भाकरी? 20 रोटी। पण एलिशाने काय बोलला? एलिशाने क्या कहा? होय, एलिशा म्हणाला, कारण देव म्हणतो ते सर्वांना पुरेल, एवढेच नाही तर त्यातून काही उरेल आहे। आणि तसंच झालं. और ऐसे ही हुआ। त्या 20 भाकरी एवढ्या वाढल्या, और वो 20 रोटियां इतनी बढ़ गई, एवढ्या वाढल्या, इतनी बढ़ गई, 100 दाबून खाऊन सुद्धा और 100 लोगों ने दबाकर खाकर भी राहिल्या. वो बच गए। आपण जेव्हा कुणाकडे जेवतो तर कमी जेवत नाही. आज जब हम किसी के पास खाना खाते तो हम कम नहीं खाते, हा? कमी जेवतो का? कम खाते हैं क्या? लक्षात ठेवा, जेव्हा आपण लग्नाला जातो, और याद रखो, जब हम शादी में जाते हैं, कोणाच्या घरी जातो, किसी के घर में जाते हैं, उपाशी जातो, हम भूखे बैठ जाते हैं, कारण जास्त जेवायला. क्योंकि ज़्यादा खाना खाने के लिए। कमी जेवण आलं तर मग पुन्हा घरी जेवायचं, तर मग घरातली लोक म्हणतात, जेवायला गेलेला ना, घरी येऊन काय जेवतोस? कम खाना खाकर आएंगे, फिर बाद में वापस घर में खाना खाएंगे, तो घर के लोग बोलते खाना खाने के लिए खाना खाकर आए तो वापस भी खाना। माझी लाजण्याची सवय अशीच गेली. और मेरी शर्माने की आदत ऐसी ही चली गई। लहानपणी मी खूप लाजाळू होते. बचपन में मैं बहुत शर्माती थी। तर मी दुसऱ्यांच्या घरी लग्नाला जास्त नाही जेवायचे, मैं दूसरों के घर में शादी में ज़्यादा खाना नहीं खाती थी, पण खूप हळूहळू जेवायचे. बहुत धीरे धीरे खाती थी। 7-8 पंगत उठून गेले तरी माझं जेवण और 7-8 पंगत उठकर चली गई, फिर भी मेरा खाना खत्म नहीं होता था। एवढंच घ्यायचे. और थोड़ा सा ही चावल लेती थी, तर जात नव्हता तो, लाजून लाजून जेवायचे ना. और शर्मा शर्मा कर खाती थी ना। शिव्या खाल्ल्यानंतर उठायचे. फिर गाली खाने के बाद उठती थी, सगळे उठले, मी अजून उठली नाही. क्योंकि सब लोग उठ गए पर मैं अभी तक उठी नहीं। पण
जेव्हा घरी येऊन मी म्हणायची मला भूक लागली, और घर में आकर मैं बोलती थी मुझे भूख लगी मला है, मार मिळायचा. मुझे मार मिलता था। जेव्हा बोलले, लग्नाला गेल्यानंतर घरात जेवण बनत नाही. और शादी में जाने के बाद घर में खाना नहीं बनता था। लग्नाला आईच देतो ना, आई म्हणजे आहेच शादी में हमने आगे दिया है ना, म्हणून तिथेच जेवायचं. और वही तो खाना खाना है, म्हणून घरी येऊन जेवायचं नाही. इसलिए घर में आके खाना नहीं खाना। घरी उपाशीच झोपावं लागायचं. और घर में सिर्फ फिर भूखे पेट ही सोना पड़ता था। म्हणून मार खाऊन और मार खा खा लाज कर गेली. मेरी शर्म निकल म्हणून गई, लग्नात दाबून जेवायला लागलं. इसलिए शादी में दबा कर खाने लगे आणि स्पीड केला. और स्पीड किया कारण का की दुसऱ्यांना बसायला. दूसरे को बैठने के लिए। अशी माझी, म्हणून मी दुसऱ्यांकडे जेवणाच्या बाबतीत लाजत नाही. इसलिए दूसरों के पास में खाना खाने के लिए कभी कभी शर्मा नहीं का है। लाजलं तर फिर शर्म किया तो घरी येऊन जेवावं लागेल. घर में आके वापस खाना पड़ेगा। तर सांगायचं उद्देश, हे लोक पण लाजले नव्हते. और ये लोग भी शर्माए नहीं। 100चे 100 लोक दाबून पोट भरून जेवले. 100 के 100 लोगों ने दबा कर खाया। तर मागच्या या वचनानुसार एलिशाच्या द्वारे देव आपल्याला काय सांगतो. और आज की सोचने के अनुसार यीशु के द्वारा परमेश्वर ने क्या बताता है। आपले प्रभू येशू ख्रिस्ताने सुद्धा 5 भाकरी आणि थोडेसे माशांच्या द्वारे खूप लोकांना जेवण और दिलं. हमारे यीशु मसीह में 5 रोटी 2 मछलियों के द्वारा बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया है। त्याच्याद्वारे देव आपल्याला पहिली गोष्ट शिकवतो. और इसके द्वारा परमेश्वर में पहली बात सिखाता आपल्या है। हातात जे अर्पण येतात, देव आपल्या हातात जे देतो त्याच्यातून आपण देवाला देणं गरजेचं आहे. और हमारे हाथ में जो कुछ अर्पण आता है, जो कुछ परमेश्वर में देता है, उसमें से हमें परमेश्वर को पहला देना जरूरी है। आपण देवाला आणि देवाच्या दासाला विसरू नये. और हम परमेश्वर को और परमेश्वर के दास को हम भूले नहीं। जसे की अध्याय 44 त्याच्या 30व्या वचनात दिलेला आहे. एजेकिएल अध्याय 44 उसका 30 वचन में लिखा है। एसेकेल 44 एजेकिएल अध्याय 44 वर्स 30. त्याचा 30, एसेकेल 44 एजेकिएल अध्याय 44 त्याचं 30. उसका 30, एसेकेल एजेकिएल 44 44 त्याचं 30. उसका 30। याजकांना सर्वप्रथम हंगामातील उपयोगाचा उत्तम वाटा मिळावा आणि मला इतर जे काही अर्पण केले जाईल त्याचाही वाटा मिळावा। हा, काय देव म्हणतो, पहिलं मला द्यायचं नाही म्हणाला. 44चं 30. 44 एसेकेल 44 त्याचं 30. काय म्हणाला देव, तो असा म्हणाला नाही की मला पहिला द्यावा, असं नाही म्हणाला. देव काय म्हणाला, याजकांना सर्व हंगामातला प्रथम भाग आणि नंतर तुमच्या ज्या काही देणग्या, ज्या काही तुम्हाला द्यायचे ते पण मला द्यावं. प्रत्येक वेळी लोक भाकरी भाजतील तेव्हा पहिली भाकर त्यांनी याजकांना अर्पण म्हणून द्यावी, म्हणजे माझा आशीर्वाद लोकांच्या कुटुंबावर राहील। काय होईल, माझा आशीर्वाद कुणावर राहील, जो भाकरी आणतो त्याच्यावर राहील. और मेरी आशीष जो रोटी लेकर आता है उसके कुटुंब के ऊपर रहेगी। आणि मी नाही बोलत, मी मागत नाही हा. और मैं मांगती नहीं हूँ। मला सांगायचा उद्देश की देव आपल्याला हे सांगतो की तसं केल्याने देव आशीर्वाद देतो आपल्या अन्नधान्यावर, आपल्या पैशांवर. और बताने का उद्देश्य हम इस रीति से करते तो परमेश्वर क्या करता है, हमें आशीष देता है हमारे अन्नधान्य के ऊपर। म्हणून बघा, त्या मुलाने, एवढ्या मुलाने त्याच्या आईने त्याला भाकरी दिल्या होत्या खायला. और इसमें जो छोटा बच्चा था उसको उसकी माँ ने रोटी दिया था खाने के लिए। 3 दिवसापासून सगळे उपाशी, तो मुलगाही उपाशी. और 3 दिन से सब लोग भूखे थे, वो बच्चा भी भूखा था। तो मुलगा चुरून खाऊ शकला असता, और वो बच्चे ने चुरा कर वो खा सका। या लपून बिपून कुठेतरी कोण्या कोपऱ्यात जाऊन जेवला असता. और छिप कर किसी कोने कोपरे में जाकर वो खा केलं सका। नाही त्याने. और वैसा उसने नहीं किया। जेव्हा येशूने म्हणालं मला काय सगळ्यांना जेवण द्यायचंय, जब यीशु ने कहा कि मुझे इन सारे लोगों को खाना खिलाना है, तेव्हा आंद्रियासकडे हा स्वतःहून म्हणाला की माझ्याकडे भाकरी आहे. और अंद्रियास के पास ये छोटा बच्चा गया, उसने उससे कहा कि मेरे पास रोटियां हैं। म्हणून देवाने काय केलं, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, मुलांनाही जेवण दिलं. और लोगों को भी खाना खिलाया और उसको भी खाना खिलाया। बरोबर आहे, 12 टोपल्या उचलल्या. और 12 टोकरियां उठाई। हा आहे देव. और ये देव परमेश्वर, आशीर्वाद देतो अन्नधान्यावर. और परमेश्वर आशीष देता है अन्नधान्य के ऊपर। तिसरा पॉईंट देव सांगतो की तुमच्या हातातून लोकांना अन्न गेलं पाहिजे. और तीसरा पॉइंट परमेश्वर आपको बताता है कि आपके हाथों से लोगों के लिए अन्नधान्य देना चाहिए आपको। आपल्या तुमच्या शेजाऱ्यांना किंवा आपल्या ख्रिस्ती लोकांना कुणाला, आता जसं ह्याच्याकडे आलेली सगळी इस्रायली होते, एलिशाकडे, त्याच्याकडे येशूच्या मागे आलेली सगळी लोक प्रवचनासाठी आले. तसंच तुमच्या घरातही तुमच्याकडून अन्नधान्याचा थोडासा सपोर्ट झाला पाहिजे, अन्नधान्य गेलं पाहिजे, ही देवाची इच्छा आहे. तो वैसे आपके घर से लोगों के पास अन्नधान्य जाना चाहिए,
परमेश्वर की इच्छा है। लोकांच्या तोंडात जेवण गेलं पाहिजे और लोगों के मुंह में खाना जाना चाहिए त्याचा आशीर्वाद मिळतो। और उसकी आशीष मिलती है। तुम्ही मत्ती अध्याय 25 मध्ये वाचू शकता मत्ती अध्याय 25 में आप पढ़ सकते की हैं। येशू उजव्या बाजूला असलेल्या लोकांना म्हणतो मी उपाशी होतो तुम्ही जेवण दिलं। और दाहिने ओर खड़े हुए लोगों को वो कहता है जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाना मी खिलाया, तहानलेलो होतो तुम्ही मला पाणी दिलं। मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी मला पिलाया, कपडे नव्हते तुम्ही मला कपडे दिले। मेरे पास कपड़े नहीं थे पर तुमने मुझे कपड़े मी दिए, आजारी होतो तुम्ही मला बघायला आलात। और मैं बीमार था तुम मुझे देखने के लिए आए, नारळाचं पाणी पार्लेची बिस्किट घेऊन आलात। नदिया का पानी पार्ले से बिस्किट लेकर आए। तसं झालं ना बाजारात माणसाला बघायला पार्लेची बिस्किट हम बीमार व्यक्तियों को इसी से मिलकर जाते हैं, पार्ले से बिस्किट, नारळाचं पाणी नदिया का पानी, ॲपल सीताफळ सीताफळ, केला केला, अनार अशा पण वस्तू घेऊन जातो। और गाड़ी इसी से बातों को हम लेकर जाते हैं। मी दुःखात होतो म्हणजे तुरुंगात होतो और जब मैं जेल में था तू माझी शुश्रूषा केली और तूने मेरा ख्याल किया, तर ती लोक म्हणाले आणि कधी तुला केलं येशू? और तब उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ हमने ऐसा कब किया यीशु। ते तुम्ही तुमच्या घरी जाऊन वाचू शकता मत्ती 25 अध्याय। और मत्ती अध्याय 25 में आप घर पर जाकर पढ़ सकते तर हैं। येशू म्हणाला जो कोणी माझे म्हटले जातात म्हणजे ख्रिस्ती त्यांच्याशी बरोबर तुम्ही केलं ते माझ्याबरोबर केलं। और यीशु ने कहा जो मेरे लोग कहलाए जाते हैं तो आपने उनके साथ किया मतलब मेरे साथ किया। या सगळ्याच्या राज्यात पित्याने तुमच्यासाठी जे ठेवले ते घ्या। और स्वर्ग के राज्य में तुम पिता ने जो तुम्हारे लिए रखा है वो तुम ले लो। पण डावीकडच्या लोकांना म्हणाला और बाई ओर खड़े हुए लोगों को उसने कहा मी उपाशी होतो मैं भूखा था, मला जेवण दिलं नाही, मुझे खाना नहीं मी दिया, तहानलेलो होतो, मैं प्यासा था, मला पाणी मुझे दिलं, पानी नहीं मला दिया, कपडे दिले, मुझे कपड़ा नहीं दिया, आजारी असताना बघायला आला, बीमार रहने के बावजूद भी मुझे मिलने के लिए नहीं आया, असताना माझी शुश्रूषा केली नाही। और बंदी गृह में रहते समय मेरी ख्याल नहीं हे किया। दुष्ट लोकांना एक दुष्ट लोगों जावा शैतानासाठी जी जागा अगोदर तयार केली त्यांच्यावर तुम्ही बघितले जा। जब शैतान के लिए जो जगह तैयार की है उसकी ओर तुम भी जाओ। म्हणून सांगण्याचा उद्देश काय आहे की आज देव आपल्याला सांगतो आपण ख्रिस्ती होण्याच्या नात्याने आपल्या अन्नातून लोकांच्या तोंडात अन्न गेलंच पाहिजे। और आज परमेश्वर हमें बताता है कि हमारे हाथों से लोगों के मुंह में खाना जाना ही चाहिए। आपल्या तारणासाठी हा सर्वात मोठा फायदा आहे अन्नदान। और हमारे उद्धार के लिए सबसे बड़ा फायदा है अन्नदान याचा करना। अर्थ असा नाही की ख्रिस्ती लोकांच्या घरात अन्न नाही, और उसका अर्थ ऐसा नहीं कि मसीह लोगों के घर में अन्न आपल्या खाना घरात नहीं चांगले है चांगले जेवतात, और वो घर में अच्छा खाना खाते हैं, पण ख्रिस्ती लोकांना जेवण देणं और मसीह लोगों को खाना हा खिलाना आपलं तारण होण्यासाठी फायदा आहे। और वो हमारा उद्धार होने के लिए फायदा है। कपडे देणं कपड़ा देना पण वापरलेले नाही इस्तेमाल किए हुए नहीं, परंतु बदले कपडे देणं। अच्छा कपड़ा देना। हा असं काही जण देतात पण जुने कपडे देतात, और कुछ लोग देने को जुना कपड़ा देते हैं चांगले कपडे देणं। और अच्छा कपड़ा देना। हे देवाचा सांगण्याचा उद्देश। और ये परमेश्वर का बताने का उद्देश्य है। आज ह्या वचनाच्या द्वारे देव आपल्याला सांगतो येशू पण या पृथ्वीवर असताना लोकांना जेवण दिलं। और यीशु भी इस पृथ्वी पर रहते समय उसने लोगों को खाना खिलाया। येशू यहोवाने सुद्धा इस्रायली लोकांना मिस्र देशातून बाहेर काढलं, त्यांना अन्न दिलं, पाणी दिलं, त्यांना मंथन दिलं है ना, त्यांना मन्ना दिला, थँक्यू, मन्ना दिला त्यांना, स्वर्गीय मन्ना त्यांना चालला। और जब यहोवा ने भी मिस्र देश से इस्राएल लोगों को बाहर निकाला था उनको अन्न दिया, पानी दिया, स्वर्गीय मन्ना भी दिया। आजच्या या वचनाने जो हे चमत्कार जो एलिशाने केला आहे और आज ये जो चमत्कार एलिशा ने किया है, आज देव आपल्यालाही हे सांगतो की कमी नाही होणार आपण कुणाला दिल्याने। और आज परमेश्वर में भी ये बताता है कि लोगों को देने से हमारा कम नहीं होगा। 100 माणसाला देऊन सुद्धा राहिलं तसंच तुम्ही लोकांना देऊन सुद्धा देव तुमचं वाचवून ठेवेल, म्हणजे एवढा देव तुम्हाला आशीर्वाद। और 100 मनुष्यों को देने के बावजूद भी वो बच गया, मतलब आप जब लोगों को देते तो आपका कम नहीं होगा, पर परमेश्वर आपका बढ़ाएगा, इतनी आशीष परमेश्वर आपको देगा। असं कधी विचारू नका आम्ही एवढं कसं झालं, हे लोक आले खाऊन पिऊन गेले, काय नाही दिलं, काय कुठं पण येणार घेऊन दिले नाही, आले नाही, नंतर ख्रिस्ती लोक काही घेऊन येत नाही, ते त्यांचे ब्लेसिंग घेऊन येतात, काय नाही दिलं एवढं सगळं घेऊन आले, साडी तरी घेऊन यायची होती, ते ड्रेस तरी घेऊन यायचं होतं, काहीच घेऊन नाही आले। पण जेवढं पेरलंय त्याच्या पटीने खूप देव देतो। और जितना हम बोलते हैं उससे होता है पर से परमेश्वर हमें देता है। 20 भाकऱ्यांमध्ये 100 लोक जेवले और 20 रोटियों में 100 लोगों ने खाना खाया। अरे सही बात है। आणि राहिलं पण और बचा दे। तोच देव आहे, तो म्हणतो जेव्हा तुम्ही लोकांच्या आपल्या घरामध्ये लोकांना जेवण देता किंवा तुम्ही कुणाला जेवण चालता तर तुमचं संपणार नाही। आपण म्हणतो अरे बाबा माझा किराणा संपेल, घराचं रेशन संपेल, लवकर संपून जाईल, महिन्यातलं रेशन खतम होऊन जाईल, काही टेन्शन करू नका। लक्षात ठेवा
देव पुरवठा करणारा आणि वाचून ठेवणारा देव आहे. और वही परमेश्वर जब आप लोगों को खाना खिलाते तब परमेश्वर आपका राशन खत्म होने नहीं देगा, पर परमेश्वर क्या करेगा, आपको आशीष देगा और उसे बढ़ाएगा. त्याचा नेक्स्ट पॉईंट देव सांगतो, जसं एलिशा हा देवाचा दास होता, त्याने लोकांना आपल्या घरात 100 लोकांना त्याच्या अगोदरच्या मध्ये पण तुम्ही काही तरुणांना शिक्षणासाठी बोलवलं, तसं आपण स्वतःहून लोकांना आपल्या घरात बोलवणं गरजेचं आहे. आपल्या घरात ख्रिस्ती लोक आले पाहिजेत. आपण इस्रायली लोकांशी, यहुदी लोकांशी, म्हणजे आपल्या विश्वासी लोकांशी आपली संगत असली पाहिजे. और दूसरा पॉइंट परमेश्वर हमें बताता है, जब एलिशा ने क्या किया, 100 लोगों को यहाँ पर मतलब देखते हैं कि उसने बुलाया, तो वैसे हमें भी क्या करना है, मसीह होने के नाते मसीह लोगों को हमारे घर में बुलाना है. ते काय होतं, जेव्हा ते घरी येतात ना, और क्या होता है, जब वो लोग घर में आते आणि हैं जेव्हा आता बघा किती कडक ऊन आहे, और कितना बड़ी धूप है, तुम्ही आल्याला स्प्राईट देता, और आप आते हैं उनको स्प्राइट देते थंड हैं, पाणी देता, ठंडा पानी देते हैं, काय बरं वाटतं स्प्राईट पिताना. और फिर वो बोलते हैं कि पीते समय स्प्राइट पीते समय बहुत अच्छा लगा. हे परमेश्वर, जीव लई चांगला केलं वगैरे नाही. और मेरा जीव आणि बहुत अच्छा किया, ब्लेसिंग देतात, और अंदर से वो आशीष देते हैं, ती आशीर्वाद लागतो. और वो आशीष हमें देते हैं. त्याच्यात बायका विधवा असतात, उसमें स्त्रियाँ विधवा रहती है, विधवांचं तर ब्लेसिंग पहिलं लागतो. और विधवाओं के आशीष तो पहले में अशी लहान लहान मुलं असतात, और इससे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अशा लहान लहान मुलांचा तिरस्कार कधी करू नका. और छोटे छोटे बच्चों को कभी भी तिरस्कार मत करना. आलेच पाहिजे आपल्या घरात अशी लहान लहान मुलं. आपण काय करतात, अरे पाणी सांगितलं, हा नाही तर सांगते तर हे सांगितलं, अशाला एक पोर, पण ही पोर त्यांना तर स्वीकार केलं पाहिजे. और इन छोटे बच्चों को तो आप स्वीकार करना चाहिए. बाइबल असं सांगतात, तुम इन बच्चों को, इनमें से किसी एक बच्चे को तुम लेते हो तो तुम मुझे ग्रहण करते हो. बायबल म्हणतं की तुम्ही लहान मुलाला जेव्हा स्वीकार करता तेव्हा तुम्ही माझा स्वीकार करता, हा, तुम्ही मला स्वीकार करता. और तुम मुझे ग्रहण करते हो. म्हणून कधी पण या लहानातल्या लहानाला कधी तिरस्कृत करू नये. इसलिए छोटे से छोटे बच्चे को भी कभी तिरस्कृत मत ते करना. वचन वाचू, मत्ती अध्याय 18 मध्ये. मत्ती अध्याय 18 में हम वचन को पढ़ेंगे. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 5. मत्ती अध्याय 18 उसका 5. मत्ती 18. आता लहान मुलं आहेत, त्यांना थोडंसं अक्कल कमीच असणार. और छोटे बच्चे उनको मत्ती थोड़ी कम रहेगी. आता पायामध्ये ताकद नसणारच. हाथों पैरों में उनको ताकत नहीं म्हणून रहेगी, कधीतरी ग्लास पडणार. इसलिए कभी कभी ग्लास गिर जाएगा, ते होणार, ते नैसर्गिक आहे. और वो होगा, वो नेचुरल है. फरक. आणि कोणीही माझ्या नावाने अशा लहान बालकाचा स्वीकार करतो तो माझा स्वीकार करतो. काय बोलला, दिलंय ना. ए तू ये हा बाई, और तू आ, ए तू ये हा. और तू आ, तिला प्रार्थना आणू नको. और तेरी बेटी प्रार्थना को मत लेकर आए. पाणी पाडलं. पानी गिराने की बात है, अगला आना ए पड़ेगा. माया, तू ये, तुझ्यातून पूर्ण नाम नको. और माया तेरी तू आना तो मेरे 2 बच्चों को मत लेकर आना. पोरं पाहिजे. और बच्चे तो चाहिए, ही जेव्हा पोटभर खातात ना, क्योंकि ये जब बच्चे पेट में खाते हैं त्यांच्या घरात पण खातात ते. और उनके घर में भी वो लोग खाते असं हैं, नाही की ते त्यांच्या घरात उपाशी. और इसका अर्थ ऐसा नहीं अपने घर में वो भूखे हैं. पण ते जेव्हा खातात तर ते तो आशीर्वाद आपल्या त्या घराला राहतो. और जब वो लोग खाते तो वो आशीष हमारे घर को लगी रहती है. म्हणून प्रियांनो, लक्षात ठेवा, विधवा, लहान लहान मुलं, सोडलेल्या बायका, पुरुष, कारण पुरुष पण असं नाही फक्त बायकांनाच बोलवायचं, पुरुषांना पण बोलवायचं. और जैसे विधवा, छोड़े हुए पुरुष, छोड़े हुए थे, पुरुष लोगों को भी घर में बुलाना है. का? क्यों? कारण तुम्ही ख्रिस्ताचे प्रतिनिधित्व आहे. क्योंकि आप मसीह के प्रतिनिधित्व करने ख्रिस्त वाले हैं. तुमच्याद्वारे येतो. और मसीह आपके द्वारा आता तुम्ही है. पालक आहात तुमच्या घराचे. और आप पालक से आपके पास्टर है आपके घर एवढे में. पास्टर घरात आले ना. और इतने पास्टर घर में आए थे. अरे समजा विरामाने आपल्या घरात प्रार्थना ठेवली. और नंबर महीने अपने घर में प्रार्थना रखे. हे कल्पेश आला, कल्पी का आया, दिलीप भाई आया, जोशुआ आला, जोशुआ आया, जॉन आला. जॉन दादा आया. आता कोणाला बोलवलं? बोला भाऊंना बोलवलं, बोला अंकल को बुलाया, भाऊंना बोलवलं, गुल भाई को बुलाया, बऱ्याच जणांना बोलवलं. बहुत से लोगों को बुलाया. एवढे आपल्या एक एक घराचे पालक घरात आले ना. और इतने हमारे घर में पास्टर लोग आए ना. आणि पास्टरांचा पाय घरात लागला, और पास्टरों के पैर घर पर लगे आशीर्वाद भेटतो. तो आशीष मिलती है. आणि दुसरा आम्ही पण आहोत. और उसमें हम लोग भी सेवक ते म्हणाले नाही, देवींना सोडून खाऊ नका. और परमेश्वर ने कहा है देवियों को छोड़कर खाना मत. आता पडलंय ना, अनुवाद अध्याय 12 मध्ये वाचू शकता. व्यवस्था में 12 में आप पढ़ सकते हैं. देवांना घेतलंच पाहिजे. देवी लोगों को तो लेना ही हे चाहिए. सेवक आहेत. वो सेवक है. माहिती आहे? ते जेव्हा खातात अजून देवाचा आशीर्वाद और होतो. वो जब खाते तो और परमेश्वर की आशीष कारण आती है. सेवकांबरोबर देव असतो. क्योंकि सेवकों के साथ परमेश्वर रहता है. आता तो येतोच. और याचे तो आता ही है. म्हणून हा म्हणजे इथे काय म्हणजे म्हणून
संपणार नाही, राहणार, घरात राहणार, आशीर्वाद. राहणं म्हणजे आशीर्वाद आहे. और खत्म नहीं होगा मतलब बचेगा, रहना मतलब आशीष है। हेच आज देव सांगतो. और यही आज पवित्र बताता है। या वचनाच्या गरजेचे चिन्ह चमत्कार जो आज एलिशाने केला, जो आज आपण पाहतो, त्याच्याद्वारे देव आपल्याला हे शिकवतो. और ये जो चिन्ह चमत्कार एलिशा के द्वारा परमेश्वर ने किया, उसके द्वारा परमेश्वर भी यही सिखाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कळालं? समझ में आया? काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता. कुछ सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं। काही विचारू शकता. फक्त या वचनावर जे अशी बोलत आहे, काही दुसरं म्हणजे बाहेरचं नाही. कोणाला प्रश्न नाही? किसी को सवाल नहीं? बोल जोशवा, सवाल आहे? ठीक आहे, प्रार्थना करूया. प्रार्थना करेंगे। ठीक आहे, मग आज वचन शिकलात ना? काय आज शिकला? क्या सीखा? हम जब मसीहों को अन्न से तृप्त करते हैं, अपने घर में खाना खिलाते हैं, तो कुछ भी घटी नहीं रहती, उस घर की घटी सब दूर हो जाती है और घर में आशीष आती है। उस घर का भी जैसे हम देखते हैं कि ये जो हानि थी, उस घंटे की हानि, उन लोगों को खिलाते समय उन हानि की घर की जो विष है, घर का जो हानिकारक जीव जंतु हानि है, वो निकल जाती है। जो पहला चमत्कार हम देखा। और ये दूसरा यानी घटी नहीं रहती और हानि भी निकल जाती है। बहुत बड़ा फायदा होता है। आणि घटी सुद्धा राहत नाही, हानी सुद्धा निघून जाते, खूप मोठा फायदा असतो। खुशियों के घर में आने से और अन्न खाने से हमारे घर की हानि निकल जाती है, टल जाती है। ख्रिस्ती लोक घरात आल्याच्या नंतर आणि आपल्या घरात जेवल्याच्या नंतर आपल्या घरातली हानी निघून जाते। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें। प्रार्थना करूया हमारा चालू ही रहेगा एलिशा का। आणि आपल्या याच्यात चालूच राहील। अगले मंडे को वापस पुढच्या सोमवारी पुन्हा। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु, आप स्वर्गीय पिता हो और आप अब तक प्रभु जब से इंसान को बनाया, तब से आप अन्न रोटी खिलाकर इंसान को प्रभु पवित्र पिता उन्हें देते आ रहे हो। वैसे हम आपकी संतान हैं, हमारे अंदर भी यही स्वभाव होना चाहिए। इसलिए प्रभु हमारे अंदर भी यही स्वभाव होने के लिए तो मदद करना, दया रखना, सभी को आशीषित करना प्रभु, इनके मनोरथों को पूरा करना, इन्हें बहुत बहुत आशीष देना, आंखों के पुत्री के समान संभालेना, इनके घर में शांति देना प्रभु, इनके मनोरथों को पूरा करना, इनके कौटुंबिक जीवन में शांति देना, इन्हें लगने वाली सारी जरूरत पूरा करना और आशीष घोषित करना। धन्यवाद देते प्रभु, आपके पंख में सुरक्षित रखना, आपका छेदा हुआ हाथ रखना। धन्यवाद देते, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको देते। इन्हें प्रभु यीशु आपके लहू तले रखें, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।